चैनल फिट एंड फैब टीवी। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज ये फीमेल्स को काफ़ी टच करेगा ये चीज़, क्योंकि ये उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो फीमेल्स के लिए कि क्या वेट लिफ्टिंग करने से उनकी बॉडी एक तरीके से बॉडी बिल्डर वाली हो जाती है या फिर शी लुक्स लाइक अ मैन, ऐसी वाली फील आती है उनको वेट लिफ्टिंग करने के बाद, या फील आती नहीं है, धारणा हो जाती है ऐसा कि कहीं ऐसे ना हो जाए हम, इसलिए हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। हम कार्डियो कर लेंगे, क्रॉसफिट कर लेंगे, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लेंगे, दिन में 5-6 घंटे ट्रेडमिल पे रनिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आधे घंटे हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वेट ट्रेनिंग हम करेंगे तो हम बॉडी बिल्डर वाले लुक में आ जाएंगे, हम एक तरीके से क्या बोलते हैं आदमी वाला लुक हो जाएगा, हमें बॉडी बिल्डर लोग बोलेंगे, या हमारे मसल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, हम एक तरीके से पफी लगने लगेंगे, तो ऐसा कुछ लगता है उनको। तो वही चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या है क्या नहीं है उसी के बारे में वीडियो है, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मेन चीज़ क्या है जो फैक्ट है उसी को बताने की मैं कोशिश करूंगा। लंबी हो छोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ क्या है जो सच है वो सामने आनी चाहिए। सो लेट्स होप कि आप बने रहेंगे, आगे तक कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, स्पेशली हेलो लेडीज एंड फीमेल्स, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के जो मिथ्स हैं, आप ही लोगों के जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग वेट लिफ्टिंग के एंड कार्डियो वगैरह जो भी है जिम के अंदर, उसी के बारे में वीडियो है। थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से कुछ समझाने की, अगर आपको समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आएगा तो फिर वो मेरा फॉल्ट नहीं है इसके अंदर, वो आपका ही फॉल्ट है, क्योंकि मैं तो समझा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से क्या आपकी मसल्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा पफी हो जाती हैं, मसल्स बड़ी हो जाती हैं, और आप अगर वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप क्या बॉडी बिल्डर बन जाओगे, और क्या आपको मतलब वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको फैट लॉस करना है या वेट लूज करना है तो जस्ट केवल क्रॉसफिट, कार्डियो, बॉडी वेट एक्सरसाइज, फंक्शनल ट्रेनिंग यही सब करनी चाहिए, इन्हीं से आपका फैट लॉस वेट लॉस हो जाएगा। नो डाउट बिल्कुल हो जाएगा, गारंटी के साथ होगा। बट कभी ये पूछना अपने आप से क्या वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्या आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करोगे इस चीज़ को लेकर क्रॉसफिट कार्डियो करने से। वेट वेइंग स्केल पे जाओगे, आपका जो आपने नंबर सोच रखा है, जो टारगेट आपका वेट है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अंदर से आप कितना मेंटली कितना आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, फिजिकली कितना अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, अंदर से इंटरनली आपकी हेल्थ कैसी है वो केवल आप ही जानते हो। और आप उससे झूठ बोलोगे, अपने आप से झूठ बोलोगे तो फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली चीज़ है ही नहीं। और रही बात वेट ट्रेनिंग करने से क्या बॉडी बिल्डर बन जाओगे, क्या आप एक तरीके से आपकी वॉइस डीपन हो जाएगी, या फिर मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा जो एक मेल बंदा करता है वेट लिफ्टिंग तो उसकी मसल्स बड़ी हो जाती हैं। तो इसका आंसर एक शब्द में बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और एक शब्द में बताया ना तो नो है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। वेट ट्रेनिंग करने से आपकी कोई मसल्स वगैरह इतनी बड़ी नहीं होंगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वॉइस डिपेंड हो जाएगी या फिर आपकी मतलब पूरी बॉडी शेप में आ जाएगी जिस तरीके से एक मेल बॉडी बिल्डर की हो जाती है। उसका रीजन केवल एक ही है, आपके हार्मोन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कितने ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हो या कितनी ज़्यादा मसल्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं। आपका फैट लॉस करना, आपका वेट लॉस करना, आपका जो भी गोल रहता है ना, सब कुछ आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। अब आपको पता होगा कि आपका जो प्राइमरी हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, उसी तरीके से जब मेल का प्राइमरी हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। आपका मतलब स्किन का है, फेस पे जो हेयर वगैरह होते हैं, बियर्ड जो मेल की होती है, दाढ़ी वगैरह, फैट लॉस करना या फिर वेट गेन करना, मसल बिल्डिंग करना, ये सब कुछ डिपेंड होता है टेस्टोस्टेरोन पे। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर भी होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर भी होता है वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि बॉडी में दोनों ही हार्मोन जरूरी होते हैं। इसी तरीके से मेल की बॉडी के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है, बट जो क्वांटिटी होती है वो दोनों में वाइस वर्सा होती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है, इसी तरीके से मेल की बॉडी में एस्ट्रोजन काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। और वो दोनों इसलिए होने चाहिए ताकि अगर आपकी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके, आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस करने के लिए वो दोनों जरूरी है आपकी बॉडी में, आइदर मेल और फीमेल। बट वो क्वांटिटी फीमेल के अंदर कम होती है टी लेवल्स की टेस्टोस्टेरोन की, जो कि मेन कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मसल बिल्डिंग और फैट लॉस करने के लिए। तो इसी वजह से आपकी अगर आप कितना ही हैवी वेट लिफ्ट करोगे, कितनी ही आप वेट ट्रेनिंग कर लोगे 2 घंटे 3 घंटे, इसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्मोन जो कि आपका एस्ट्रोजन है प्राइमरी, आप उस तरीके से कभी जिंदगी में नहीं दिख पाओगे जिस तरीके से आप सोचते हो कि मैं अगर वेट लिफ्टिंग करूंगी तो ऐसी हो जाऊंगी।
सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई मैं नहीं कह रहा है, वीडियो बनाने के लिए मैंने कहीं से देखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करा, ये साइंस है। इसको मानना है तो नहीं मानो, नहीं मानना है तो भी इसको मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अलावा कोई सच है ही नहीं, क्योंकि यही रियलिटी है। आप नहीं होंगे उस तरीके से जैसा आप सोचते हो कि मैं वेट ट्रेनिंग अगर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। आप चाहे कितना ही हैवी लिफ्ट कर लो यार, अगर आप 150 किलो की 100 किलो की डेडलिफ्ट मार लेते हो या स्क्वाट्स मार लेते हो 100 kg 200 kg का, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मतलब इस तरीके से मसल्स बड़ी बड़ी नहीं हो जाएंगी, अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करोगे आप। और स्ट्रॉन्ग ही बनना है, जिम में क्यों जा रहे हो? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। फैट लॉस वेट लॉस को हटाओ, ये सब गोल को छोड़ा करो, अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है उस पर फोकस करो। फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, ये सब तो चलता रहेगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ऐसी बात है, अंदर से इंटरनल हेल्थ अच्छी रहेगी और अंदर से अच्छा फील करोगे तो ये सब अपने आप हो जाएगा। बट ये सब मत करा करो, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, ये इनसे कुछ नहीं होता। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस रखो, वो भी एक टाइम होता है, बट हमेशा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हाई हाई की बस फैट लॉस करो, फैट लॉस करो, फैट लॉस करो। पहले फोकस रखो स्ट्रेंथ बढ़ाने पे, ठीक है। मैंने कई बार देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने देखा हुआ है जिम में, ठीक है। कुछ फीमेल ऐसी होती है, कुछ नहीं 90% ही कह सकता हूँ मैं कि ऐसी होती हैं जो मतलब उनको पता होता है कि उनकी कैपेसिटी है 25 kg या 20 kg का डंबल लिफ्ट करने की, एंड आराम से वो उसमें 6 रेपिटेशन या फिर 8 रेपिटेशन बिना सपोर्ट के लगा सकती हैं। बट पता नहीं क्या उनको दिमाग में क्या भरा हुआ है, क्या है, वो स्टार्टिंग करेंगी 5 kg से और एंड करेंगी 10 kg या 12.5 kg पे। अब ये चीज़ तो वो पता नहीं क्या दिमाग में ले रखा है कि पता नहीं कैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे, जो भी है। ये जो रेपिटेशन आप निकालते हो ना, कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशन निकालते हो, ये केवल एक एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए अच्छा है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपको लाइट वेट से हाई रेपिटेशन करने में। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करना है, फीमेल के लिए कह रहा हूँ मैं, तो ऐसा वेट चूज करो कि आपकी रेपिटेशन 8 से 12 के बीच में रहे। चाहे वह कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो कोई भी मसल हो, चाहे वो आइसोलेशन एक्सरसाइज हो जो केवल सिंगल जॉइंट पे इफेक्ट डाल रही हो, चाहे वो कंपाउंड हो जो मोर देन 2 जॉइंट पे इफेक्ट डाल रही हो। रेपिटेशन हमेशा टारगेट रखो 8 से 12 के बीच में, तभी आपको फर्क पता चलेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि आप अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो और आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है। देन जो आप कहते हो ना बॉडी टोन करने के लिए, ऐसा में बॉडी टोन तो कोई वर्ड ही नहीं है। उस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपको फैट लूज करना है और थोड़ा सा मसल्स का शेप में चाहिए, टाइटर चाहिए और थोड़ा फर्मर टाइप का जो होता है ना, उस तरीके से आपको अपनी बॉडी चाहिए। मसल टोन तो जस्ट एक कह देते हो, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं होता। उसका जो अंदर का जो शब्द होता है, जो अर्थ छुपा होता है, वो यही होता है कि फैट लॉस करना है, थोड़ा सा टाइट बॉडी रहे, फर्मर टाइप की, एंड आपका क्या बोलते हैं कि मसल्स थोड़ी सी शेप में आ जाए बॉडी, तो ये होता है उसका मतलब। तो बिंदास करो, कोई डरने वाली या दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर कुछ कहता है ना तो उसको बहुत सारे तो अपना काम कर जाके, तुझे पता तो है नहीं कुछ, ठीक है, पहले जाके कुछ देख कर आ, कुछ पढ़ के आ, उसके बाद आके मुझसे बात कर। क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से कोई आपका मसल्स पे या आपकी बॉडी पे इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कहते हो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो हम भी अगर करेंगे तो हमारे भी तो T लेवल्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, बढ़ने भी चाहिए। और बट क्या होता है कि मेल के साथ क्या होता है कि वो यूटिलाइज करके उसको रिपेयर कर लेता है मसल्स को बिगर करने में, और फीमेल्स के साथ वो उस डिग्री पे, उस एक्सटेंट पे नहीं हो पाता। टेस्टोस्टेरोन T लेवल्स बढ़ता है बट बहुत ही माइनर, मतलब अगर मान के चलो मेल का ऐसे बढ़ रहा है तो फीमेल का इतना जाएगा, ग्राफ के फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। फिर आप कहोगे कि जो हम एथलीट देखते हैं जो मतलब काफ़ी हैवी लिफ्ट करती हैं, फीमेल बॉडी बिल्डर जो होती हैं, उनकी तो मसल साइज एक तरीके से आदमी की तरह होती है, वो कैसे हो जाती है? वो होती हैं, वो केवल एक्सरसाइज से नहीं, मेन जो आप सिंथेटिक हार्मोन वो लेते हैं ना, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो स्टेरॉइड कह सकते हो, एंड्रोजेनिक हार्मोन जो होते हैं, वो उसकी वजह से होता है। वो उनका प्रोफेशन है, वो उनकी गोल की डिमांड होती है, वो उनको लेना पड़ता है, तो वो उनकी चॉइस है। आप ले रहे हो, कोई मैन ले रहा है, मेल ले रहा है, फीमेल ले रही है, उनका प्रोफेशन नहीं है, तो मतलब एक तरीके से अपने बॉडी को साइड इफेक्ट से भर रहे हो और पैसे कूड़े में डाल रहे हो। सिंपल सी बात ये है। वो लेते हैं सिंथेटिक हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस आते हैं उनको हम स्टेरॉइड बोलते हैं, वो लेते हैं। उसके बाद जाके उनकी बॉडी इस तरीके से आ जाती है कि बॉडी बिल्डर वाला उनको कह सकती है कि वो फीमेल बॉडी बिल्डर वही होते हैं जो सिंथेटिक हार्मोन्स लेते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन जो होते हैं।
अपने टी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मसल बिल्डिंग करना है तो आपके टी लेवल्स, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होना चाहिए बॉडी में। इसलिए लोग ज़्यादातर गोश्रा वगैरह, टेस्ट बूस्टर ये तभी लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको मसल बिल्डिंग करनी होती है या फिर फिटनेस के रिगार्डिंग कुछ चाहिए होता है। तो आप बिंदास जिम में जाओ, आराम से जितना हैवी लिफ्ट कर सकते हो, 100 की डेड लिफ्ट मारनी है या 25 का 30 का डंबल उठाना है, सपोर्ट ले लो लास्ट के 2-3 रैप में, क्या फर्क पड़ता है। बट कम से कम अपनी स्ट्रेंथ को तो चेक करो कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप जिम जा रहे हो तो आपने कितनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, कितनी कैपेसिटी बढ़ी है आपकी वेट को लिफ्ट करने की। वही 5 के डंबल से 10 के डंबल से करते रहोगे तो साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर ऐसे ही करते रहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंडोरेंस के लिए अच्छा होता है, जो कि हमारे बॉडी में टाइप 1 स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। बट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे हो आप, कोई आपकी बॉडी मसल टोन कुछ नहीं हो रही है, कार्डियो वार्डियो करने से इतना कुछ नहीं होता, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जस्ट केवल 1-2 महीने के लिए आपको अच्छा दिखाने के लिए हो जाओगे आप, उसके बाद दोबारा वैसे ही हो जाओगे, या कहो तो दोबारा वैसे ही फैल जाओगे, ठीक है। तो कोई इतना फायदा नहीं कार्डियो वार्डियो करने का। कार्डियो केवल हर्ट के लिए होता है, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब ही हर्ट होता है। ऐसा नहीं कि कार्डियो आप केवल फैट लॉस के लिए कर रहे हो, अपने हेल्थ को हेल्दी करने के लिए, अपने दिल को जवान करने के लिए कार्डियो करते हो। तो ये अगर आप मुझसे पूछोगे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो में ज़्यादा बेटर कौन सा है जिम में फीमेल के लिए, कुछ भी वेट लॉस फैट लॉस के लिए, तो हमेशा प्रेफरेंस में वेट ट्रेनिंग को दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप वेट ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप घर पे भी जाओगे तो आप कभी भी कैलोरीज बर्न करते रहोगे, क्योंकि अगर आपने वेट ट्रेनिंग अच्छी इंटेंसिटी के साथ की है, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल 10 kg में 6 रेपिटेशन निकाल लें और आपके 10 kg में 5 या 4 रेपिटेशन आ रहे हैं सेल्फ में, आपने 1-2 सपोर्ट से लिया है, तो मतलब ये आपकी इंटेंसिटी अच्छी थी वर्कआउट की। देन आप घर पे भी जाओगे, रेस्ट करोगे, तभी भी आप कैलोरीज बर्न करते रहोगे। वो चीज़ कार्डियो में नहीं होती। आप मशीन पर चढ़े, आपने 15 मिनट 20 मिनट कार्डियो करी, रनिंग करी, जो कैलोरीज बर्न करनी थी 150-200 उतनी बर्न हो गई, आप मशीन से नीचे उतरे, देन कैलोरीज बर्न होना स्टॉप हो गई। तो यही था, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट जो बताना था मुझे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई आपसे कहता है कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए या आपके लिए बेकार है, तो मैंने बता ही दिया कि उसको क्या बोलना है, ठीक है। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, इसको शेयर करना, किसी को समझाना कि वेट ट्रेनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होता। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।